क्या इंसान की पवित्रता उसके कर्मों से साबित होती है या समाज की नज़रों में? मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी सुद्रा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ हम मिलते हैं गंगा और उसकी बेटी गौरा से, जिनका शांत और साधारण जीवन गांव वालों को रहस्यमयी लगता है। संदेह, अफवाहें और सामाजिक पूर्वाग्रह उनकी मासूमियत पर बार बार चोट पहुँचाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे सीता को हर युग में अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, वैसा ही गौरा को भी अपनी पवित्रता साबित करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन नतीजा कुछ और निकलता है। तो आइए इस पूरी कहानी को जानते हैं। यह कहानी है मुंशी प्रेमचंद की सुद्रा। माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के सिरे पे रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर के लाती, माँ भाड़ जोतती। उनकी यही जीविका थी। सेर 200 अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा थी, बेटी कुंवारी। घर में कोई आदमी न था। माँ का नाम गंगा था, बेटी का गौरा। गंगा को कई साल से यह चिंता होने लगी थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन यह बात पक्की न होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने दूसरा घर नहीं किया था, न कोई दूसरा धंधा करती थी। इससे लोगों को संदेह होता था कि आखिर इनका गुजारा होता कैसे है। और लोग छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न मैसर नहीं होता। यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इसमें कुछ न कुछ तो अवश्य रहस्य है। धीरे धीरे यह संदेह और भी दृढ़ हो गया और अब तक जीवित था। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी न होता था। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 10-5 कोस से अधिक उनका क्षेत्र नहीं होता, इसलिए यह दूसरों के गुण और दोष इनमें से छिपे नहीं रहते, उन पर पर्दा ही डाला जा सकता है। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ बेटी कई तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक गई, लेकिन संदेह न मिटा। गौरा युवती थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाह कभी ऊपर नहीं उठती थी, लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थी। अवश्य कोई ना कोई रहस्य है, कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती, कुछ गुपचुप की बात अवश्य है। यूं ही दिन गुजरते जाते थे। बुढ़िया दिनों दिन चिंता से घुल रही थी। उधर सुंदरी का मुख छवि दिनों दिन निखरता रहता था, कली खिलकर गुलाब हो रही थी। एक दिन एक परदेसी गांव से होकर निकला, 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई थी। किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया, उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया, खाया, लेटा, बातें होने लगी। सगाई पर चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गौरा पर निगाह पड़ी, उसका रंग ढंग देखा, उसकी सजल छवि आंखों में खूब गई। सगाई करने पे राजी हो गया। लौटकर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया। गांव में बाजार से कपड़े उधार ले लिए। 2-4 भाई बंदों के साथ सगाई करने आ पहुँचा। सगाई हो गई, यही रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर नहीं करना चाहती थी, परंतु 10 ही 5 दिनों में मगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी के ही नहीं, अन्य जाति के लोग भी उसके कान भरने लगे। ये बातें सुन सुनकर मगरू पछताता था कि नाहक यहाँ आ फंसा, पर गौरा को छोड़ने के ख्याल से उसका दिल कांप उठता था। 1 महीने बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई इसके साथ भोजन करने न बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते हो? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, फिर मैं खा लूँगा। मंगरू, बात क्या है? तुम खाने क्यों नहीं उठते? बहनोई, जब तक पंचायत ना होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी थोड़ी छोड़ दूँगा। किसी से पूछा न गाछा, जाकर हरजाई के संग सगाई कर ली। मंगरू चौके से उठ गया, मिर्जई पहनी ससुराल चला आया। बहन खड़ी रोती रह गई। उसी दिन रात को वह किसी से कुछ न कहा न सुना, गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में मग्न थी। उसे क्या खबर कि वह रत्न जिससे उसने इतनी तपस्या से पाया है, वह उसे सदा के लिए छोड़कर चला गया। कई साल बीत गए, मंगरू का कुछ पता न चला, कोई पत्र तक न आया। पर गौरा बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और अधरों पर मिस्सी के धड़े जमाती। मंगरू भजन की एक पुरानी किताब छोड़ गया था, उसे कभी कभी पढ़ती और गाती।
मंगरू ने अब उसे हिंदी सिखा दी थी। टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वह अकेली बैठी रहती थी। गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी। उसके पास वह वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थीं। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती। गौरा का पति कहाँ था? वह किसकी बातें करती? अब उसके भी पति था। अब वह अन्य स्त्रियों के साथ उस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वह भी मंगरू की चर्चा करती। मंगरू कितना सहनशील है, कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन है, कितना वीर है। पति चर्चा से उसे कभी तृप्ति न होती थी। स्त्रियां, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? गौरा कहती है, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है। देश परदेश में निकलकर 4 पैसे कमाना तो ही मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो। जब कोई पूछता चिट्ठी पत्र क्यों नहीं भेजते, तो हंसकर कहती, अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं, जानते हैं ना गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो मुझसे यहाँ एक दिन भी न रहा जाए। वह बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते। बेचारे परदेश में हैं, कहीं घर गृहस्थी संभालते फिरते होंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम न मानेंगे, तुझसे ज़रूर मंगरू का झगड़ा हुआ है, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते। गौरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से कभी कोई झगड़ा करता है? वह मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा क्यों करूँगी। जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगी। मुझसे कह के जाने पाते हैं, मैं उनसे पैरों से लिपट ना जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। पास के ही किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोस में ही रहता था। मंगरू ने उससे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियाँ और राह खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे। गौरा फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वह गांव की सभी औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे बेचारी लड़की के भाग जाग गए, नहीं तो यहाँ कुड़ कुड़ के मर रही थी। रास्ते पर गौरा सोचती रही, ना जाने वो कैसे होंगे। अब तो मुझे अच्छी तरह निकल आई होंगी। परदेश में आदमी सुख में रहता है, देह भराया होगा, बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उनसे बात नहीं करूँगी, फिर पूछूंगी, तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ भला बुरा बोला ही था तो तुम्हें पहले मेरे से पूछना चाहिए था। तुम अपनी आँखों से ना देखे, दूसरों के कहने पे मुझे बुरा मान गए। मैं भली हूँ, बुरी हूँ, जैसी भी हूँ, तुम्हारी हूँ। तुमने मुझे इतने दिनों तक क्यों रुलाया? तुम्हारे बारे में अगर कोई मुझसे बुरा बोले तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँगी? जब तुमने मेरी बाँह पकड़ ली फिर तुम मेरे हो गए। फिर तुम में लाख ऐब हो मेरी बला से, चाहे तुम तुर्क ही क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम मुझे छोड़कर भागे क्यों? क्या समझते थे भागना सहज है? आखिर झक मारकर मुझे बुलाया ही ना, क्यों इसे न बुलाते? मैं तो तुम्हारे ऊपर दया की चली आई, नहीं तो कह देती कि मैं इस निर्दयी के साथ नहीं रह सकती, तो तुम आप दौड़े आते। तब करने से देवता भी मिल जाते हैं, आकर सामने खड़े हो जाते हैं, तुम कैसे ना आते? वह बार बार उद्विग्न होकर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है? धरती के छोर पे हैं क्या? और भी कितनी बातें वह पूछना चाहती थी, लेकिन संकोचवश पूछ नहीं सकती थी। मन ही मन अनुमान करके अपने को संतुष्ट कर लेती। उसका मकान बड़ा होगा, शहर में लोग पक्के मकान में रहते हैं। जब साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा। मैं नौकर को भगा दूंगी। मैं दिन भर पड़े पड़े क्या किया करूंगी। बीच बीच में उसे घर की भी याद आ जाती। बेचारी अम्मा रोती होंगी। अब उन्हें घर का सारा काम आप ही करना पड़ेगा। ना जाने बकरियां चराने ले जाती हैं या नहीं। बेचारी दिन भर में करती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने पैसे भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तब सबके लिए साड़ियाँ ले आऊँगी। तब मैं इस तरह थोड़ी रहूँगी। यही सुखी स्वप्न देखते देखते गौरा ने सारा रास्ता काट दिया। पगली क्या जानती थी कि मेरे मन की कुछ और, कर्ता के मन की कुछ और। क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मणों के बेस में भी पिचास होते हैं। मन की मिठाई खाने में मग्न थी बेचारी। तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गौरा की छाती धक धक करने लगी। वह कहीं से आ खड़े होंगे।
अब आते होंगे, यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल कर बैठी। मगर मगरू वहाँ ना दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मगरू तो यहाँ दिखाई नहीं देता। मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लग गया होगा, आने को छुट्टी ना मिली होगी। मालूम तो भी नहीं था कि इसी गाड़ी से हम आ रहे हैं। उनकी राह क्यों देखें, चलो डेरे पर चलते हैं। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गौरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं और मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुंच गई। एक विशाल भवन था। अहाथा साफ सुथरा, साइबान में फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी। विस्मय, आनंद और आशा से उसे अपनी सुध ही न थी। सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। यह सारा महल उनका है? किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपए को तो वो कभी कुछ समझे ही नहीं। उसका हृदय धड़क रहा था कि मंगरू ऊपर से उतरते ना आ रहे हों और सीढ़ी पर भेंट ना हो जाए तो मैं क्या करूँगी। भगवान करे वो सोते पड़े और मैं जगाऊँ। वह मुझे देखते ही हड़बड़ा के उठ बैठे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था। मगर मंगरू यहाँ भी नदारद। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी और किनारे 2-4 बर्तन रखे हुए थे। यह उनकी कोठरी है तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पे ली होगी। मालूम होता है रात को बाजार से पूड़ियाँ खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गौरा को मारे प्यास से तालू सूखा जा रहा था। घड़े से पानी उड़ाल कर पिया। एक किनारे एक झाड़ू रखा हुआ था। गौरा रास्ते से थकी थी पर प्रेमोल्लास में वो थकान कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तनों को धोकर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहाँ तक कि उसकी फर्श और दीवार में भी उसे आत्मीयता की झलक हो रही थी। उस घर में जहाँ उसने अपने जीवन के 25 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंद प्राप्त न हुआ था। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मगरू का पता नहीं चला। अब छुट्टी होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब वह आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया होगा। क्या वो अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी नहीं ले सकते थे? कोई बात होगी तभी तो नहीं आए। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक न था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जीने पे बहुत से आदमियों को चढ़ते उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गौरा को मालूम होता था कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई नहीं आता। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गौरा ने समझा मंगरू है। झटपट कोठरी से बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। वह बोली, वह कहाँ रह गए? बूढ़ा, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए हैं। साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब न माने। मंगरू यहाँ के लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे दिए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज पर बैठा दूंगा। उस जहाज पर हमारे देश के और भी लोग होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट नहीं होगा। गौरा ने पूछा, कै दिन लगेगा जहाज पहुँचने में? बूढ़ा, 8-10 दिन से कम न लगेंगे। मगर घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हें वहाँ किसी बात की तकलीफ ना होगी। अब तक गौरा को उसके गांव लौटने की आशा थी। कभी न कभी वह अपने पति को यहाँ से अवश्य खींच ले जाती। लेकिन जहाज पर बैठकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि वह फिर अपने माता को न देख सकेगी, न फिर गांव के दर्शन होंगे। देश सदा के लिए उससे छूट रहा था। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र को देख के उसे भय हो रहा था। हृदय दहल रहा था। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अच्छे भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए नैराश्य न उस पर अपना आतंक जमा लिया था। न जाने किस देश जा रही है, उनसे भेंट होगी भी या नहीं, उसे कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों न चली आई। कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहाँ कभी न जाने देती। जहाज पर और कितने ही मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियाँ भी थीं। उनमें बराबर गाली गलौज होती रहती थी, इसलिए गौरा को उनसे बातें करने की इच्छा न होती थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई दी। गौरा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाती हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई।
बोली, कहाँ बताऊँ बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग्य लिए जाता है वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जाती हो? गौरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाँ यह जहाज़ रुकेगा वह वहीं नौकर हैं। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ता में ही भेंट हो जाता। आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वह इतनी दूर चले जाएंगे, नहीं तो क्यों देर करती। स्त्री, अरे बहन, कहीं तुमने कोई बहकाकर तो नहीं लाया? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री, वह आदमी तुम्हारे जान पहचान का था? गौरा, नहीं, उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा सा, दुबला सा, लकलक बूढ़ा, जिसकी आंखों में फूली पड़ी हुई थी? हाँ हाँ हाँ, वही। क्या तुम उसको जानती हो? स्त्री, उस दुष्ट ने ही मेरा सर्वनाश किया है। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्तें नरक भोगें, उसका निर्वंश हो जाए, उसको पानी देने वाला भी न रहे, कोढ़ी होकर मरे। मैं अपना वृत्तांत सुनाऊं तो तुम समझोगी कि झूठ है, किसी को विश्वास न आएगा। क्या कहूँ, बस यही समझ लो कि उसके कारण मैं न घर की रही न घाट की, किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है ना। मृत देश में जा रही हूँ कि वहाँ मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूंगी। गौरा के प्राण नहों में समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गई बूढ़े ब्राह्मण ने उसे दगा दिया है। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिर्च भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहाँ जाता है फिर नहीं लौटता। भगवान, तुमने मुझे किस पाप का यह दंड दिया है? बोली, यह सब क्यों लोगों को इस तरह छलकर मिर्च भेजते हैं? स्त्री, रुपए के लोभ से, और किस लिए? सुनती हूँ आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपए मिलते हैं। गौरा, मजूरी? गौरा सोचने लगी, अब क्या करूँ? यह आशा नौका जिस पर वह बैठी हुई है चली जा रही थी, पर वह टूट गई थी और समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला वहाँ कोई न था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा कोई आश्रय न था। उसकी अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की, अपनी सहेलियों की याद आती और ऐसी घोर मर्म वेदना हो जाती कि मानो कोई सर्प अंतकाल में बैठा हुआ बार बार डस रहा हो। भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने मुझे जन्म ही क्यों दिया? तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती? जो पीसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। करुण स्वर में बोली, तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री, यह तो वहाँ पहुँचकर मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं उसी क्षण प्राण ले लूँगी और अपने प्राण दे दूँगी। यह कहते कहते उसे अपना वृतांत सुनाने की वह उत्कंठ इच्छा हुई जो दुखिया को हुआ करती है। बोली, मैं बड़े घर की बेटी हूँ और उससे भी बड़े घर की बहू हूँ, पर अभागिनी। विवाह के तीसरे साल ही पति का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता कि वह मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आंखें झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर यह दशा हो गई कि जागृत दशा में रह रह के उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता कि वह साक्षात खड़े हैं और बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती न थी, पर मन में यह शंका होती थी कि उनका देहासन हो गया है तो वो मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं उन्हें भ्रांति समझकर चित्त को शांत कर लेती थी। मन कहता था कि जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती? केवल वह ज्ञान होना चाहिए। साधु महात्माओं के सिवा यह ज्ञान किसके पास हो सकता है? कौन दे सकता है? मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी भी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप से देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे। उनसे एकांत में इस विषय पर बातें करती थी, पर वे लोग मुझे उपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे उपदेशों की ज़रूरत न थी। मैं वैधव्य धर्म खूब जानती थी। मैं तो वह ज्ञान चाहती थी कि जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते ही वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ आया। मैंने इससे वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा माया जाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पे इतना विश्वास क्यों हुआ।
मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को तैयार थी, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसी के घर जाने का बहाना करके इसके पास आ गई। एक पीपल के नीचे उसने धूली जला रखी थी। उस विमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता मालूम हो रहा था। मैं आकर धुई के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूदने को कहते तो मैं उनके आज्ञा का पालन करती, पर उसने मुझे बड़ी प्रेम से बैठाया और मेरे सर पर हाथ रखकर न जाने क्या दिया। मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पे सवार थी। जी में आया चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई तो मैं उतर कर कहाँ जाऊंगी, घर में घुसने न पाऊंगी। मैं चुपचाप बैठी रही। मैं परमात्मा की दृष्टि में तो निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफ़ी था। जब मुझे मालूम हो गया कि मुझे टापू पर भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब संसार सारा एक सा था। जिसका संसार में कोई ना हो उसके लिए देश क्या परदेश क्या, दोनों बराबर हैं। हाँ, यह पर पक्का कर चुकी थी कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूँगी। विधि के साथ मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं है। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय, उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है, बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्ति का तो अंत हो जाएगा। गौरा ने सोचा इस स्त्री में कितना धैर्य है, कितना साहस है, और मैं इतना कातर और निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया है तो जीवन का अंत से क्यों डरना। बोली, बहन, हम और तुम एक ही जगह रहेंगे। मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है, स्त्री ने कहा। भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगिनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे और चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों का नाम लिखना शुरू किया। उसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगिनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसको देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ? आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर थर काँपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें वह बही जा रही है। उसने अपनी संगिनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन पर गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राण आधार था और जिससे इस जीवन में भेंट होने की उसकी लेस मात्र आशा न थी। यह मंगरू था, इसमें जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी खूबसूरती बदल गई थी, पर था वह मंगरू। गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों में लिपट जाऊं। चिल्लाने का जी चाहा, पर संकोच ने मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगिनी के कान में कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ में बुरा कह रही थी। यही तो हैं जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री, सच? खूब पहचानती हो? बहन, क्या इसमें भी हो सकता है? स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग जग गए। मेरी भी सुधि लेना। गौरा, भला बहन, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियां देता। कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल गांव और जिला न बता सकने के कारण धक्का दे दिया। गौरा मन ही मन गड़ी जा रही थी। साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुचेष्टा पूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? मदनपुर, जिला बनारस। यह कहते ही हंसी आ गई। मंगरू ने उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लबक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा, तुम यहाँ कैसे आई? मुझे पहचानती हो? गौरा रो रही थी, मुंह से बात न निकलती। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखते हुए बोली, तुम्ही ने तो बुलावा भेजा था। मंगरू, मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ। गौरा, तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण को मुझे लाने को नहीं भेजा था?
मंगरू, कह तो रहा हूँ, मैं 7 साल से यहाँ हूँ और मरने पर ही यहाँ से जाऊँगा। भला तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा को मंगरू से इस निष्ठुरता की आशा न थी। उसने सोचा अगर यह सत्य भी हो कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो भी इन्हें मेरा यूँ अपमान न करना चाहिए था। क्या वह समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूँ? यह तो इतने ओछे स्वभाव के न थे। शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया है। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब मैं यहाँ से लौट जाऊँ। तुम्हारे ऊपर भार नहीं बनना चाहती। मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से नहीं लौट सकती गौरा। यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर वो कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ है कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वर में बोला, जब आ ही गई हो तो रहो, जैसी पड़ेगी वैसी देखी जाएगी। गौरा, यह जहाज़ वापस कब लौटेगी? मंगरू, तुम यहाँ 5 बरस से पहले नहीं जा सकती। गौरा, क्यों? क्या कुछ ज़बरदस्ती है? मंगरू, हाँ, यहाँ का यही हुक्म है। गौरा, तो फिर मैं अलग मजूरी करके अपना पेट पाल लूँगी। मंगरू ने सजल नेत्र होकर कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा, तुम्हारे ऊपर भार बनकर न रहूँगी। मंगरू, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम्हारे जैसे देवियों के रहने लायक नहीं है। नहीं तो अब तक मैं तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिससे तुम्हें बहकाया मुझे घर से आते समय पटने में मिला और झांसा देकर मुझे यहाँ भर्ती करा दिया। तब से यहीं पड़ा हुआ हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहाँ बातें होंगी। यह दूसरी औरत कौन है? गौरा, यह मेरी सखी है। इन्हें भी बूढ़ा बहका के लाया है। मंगरू, यह तो किसी कोठी में जाएगी। इन सब आदमियों की बाट होगी। जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने ही एक कोठी में भेजे जाएंगे। गौरा, यह तो मेरे साथ रहना चाहती है। मंगरू, अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो। यात्रियों के नाम तो लिखे जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों ओर सघन वृक्षों की कतारें थीं। जहाँ तक निगाहें जाती थी ऊँख ही ऊँख दिखाई देती थे। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरम्य दृश्य था, पर मंगरू की निगाह उस ओर न थी। वह भूमि की ओर ताकता, सिर झुकाए संदिग्ध चावला से चला जा रहा था, मानो मन ही मन समस्या को हल कर रहा था। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए और एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से तो एक हमारी है। दूसरे ने बोला, दूसरी मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा। भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, यह दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए? उन दोनों ने जोर से कहकहा मारा और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करने लगा। यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बच्चा, हमें चकमा देते हो? मंगरू, कासिम, इन्हें मत छेड़, नहीं तो अच्छा ना होगा। मैंने कह दिया ना, मेरे घर की औरतें हैं। मंगरू की आंखों में अग्नि की ज्वाला सी जल रही थी। वह दोनों को उसके मुख के भाव से देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देने लगे। किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुँचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखे कहाँ ले जाते हो? मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा। जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, हमें पग पग यह शंका होती है कि कोई शब्द कान में न पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा न हो जाए, कोई जमीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ खड़ा न हो। गौरा ने कहा, यह दोनों बड़े सोहदे थे। मंगरू, और किस लिए मैं कह रहा था कि यह जगह तुम्हारी जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाता हुआ पहुंचा और मंगरू से बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेगा। हमारे कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब? ओहो, तुम झूठ आदमी। हमारे कोठी में कोई औरत नहीं है और तुम 2-2 ले जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। इसको हमारी कोठी पे पहुंचा दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया था।
उसके कानों तक बात न पहुंची। उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजूरों के रहने की मिट्टी के घर थे। द्वार पे स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ बैठे हुए थे। सभी इन दोनों स्त्रियों को ऐसे घूरते थे और आपस में इशारे करते हंसते थे। गौरा ने देखा, उनमें छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं, न किसी के आंखों में शर्म है। एक भदिसली औरत ने हाथ में चिल्लम पीते हुए अपने पड़ोसी से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर रात अंधेरी पाक। दूसरी ने चोटी गूंथती हुई बोली, कलोर है ना। मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपनी मटर के खेत की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने अपने नसीब को रो रही थीं। इतनी देर में दोनों को यहाँ का दशा का परिचय कराया गया था। दोनों भूखी प्यासी बैठी थीं। यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बजे होंगे कि एक सिपाही आकर मंगरू से कहा, चलो तुम्हें जंट साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नबी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना। जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा जुर्माना कर देंगे। नबी, ना भैया, गुस्से से भरा बैठा है, पिए हुए है, कहीं मार चले तो बस चमड़ा इतना मजबूत नहीं है। मंगरू, अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नबी, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं। इतना कहकर वो बंगले पे चला गया। ये वही साहब थे जिनसे आज मंगरू की भेंट हुई थी। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहाँ एक क्षण भी निर्वाह नहीं कर सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, वह औरतें कहाँ हैं? तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है? मंगरू, हुजूर, वह मेरी ब्याहता औरत है। अच्छा, वह दूसरी कौन है? हुजूर, वो मेरी सगी बहन है। हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा, 2 में से कोई। मंगरू पैरों पे गिर पड़ा और रो रो के सारी राम कहानी सुना गया, पर साहब को जरा भी न दया आई। अंत में वह बोला, हुजूर, वह दूसरी औरत की तरह नहीं है, अगर यहाँ आ भी गई तो प्राण दे देगी। साहब ने हंसकर कहा, ओह, जान देना इतना आसान नहीं है। नब्बी, मंगरू, अपनी दाव पे रोते क्यों हो? तुम हमारे घर नहीं घुसते थे, अब भी घात पाते हो तो जा पहुँचते हो, अब क्यों रोते हो? एजेंट, ओह, यह बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेगा। मंगरू, हुजूर जितना चाहे पीट लें, मगर मुझे इससे यह काम ना कहें करने को, मैं तो जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट, हम 100 हंटर मारेगा, हुजूर 1000 हंटर मार लें, लेकिन मेरे घर की औरतों से ना बोलें। एजेंट नशे में चूर था। हंटर लेके मंगलू पर पिल पड़ा और लगा सटासट जमाने। 10-12 कोड़े मंगरू ने धैर्य के साथ सहे, फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल फट गई थी और मांस पर चाबुक पड़ता तो वो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से आघर्त ध्वनि निकल आती थी, और टौर अभी तक 100 कुछ 15 चाबुक पड़े थे। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और उस नीरव अंधकार में मंगरू का करुण विलाप किसी पक्ष की भांति आकाश में मुंडला रहा था। वृक्षों की समूह हतबुद्धि से खड़े मौन रोने की मूर्ति बने हुए थे, और पाषाण हृदय लंपट विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार था, केवल इस नाते कि वह उसकी पत्नी की संगिनी थी। वह समस्त संसार की नज़रों में गिरना गंवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति को अखंड राज्य की तरह संभालता था। इसमें अणुमात्र भी संदेह न था कि वह असहाय था। उसके अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था। ब्राह्मणी तो जमीन पर पड़ी सो रही थी, पर गौरा बैठी पति की बाट जो रही थी। अभी तक वह उससे कोई बात नहीं कर पाई थी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने के लिए, सुनने के लिए बहुत समय भी बिताना जरूरी था, और रात के सिवा वह यह समय फिर कब मिल सकता था। उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था कि वह क्यों मेरे गले का हार बन गई। इसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे हैं। एकाएक वह किसी का रोना सुनकर दौड़ पड़ी। भगवान, इतनी रात गए कौन रो रहा है? अवश्य कोई किसी को मार रहा है। वह उठकर द्वार पर आई। यह अनुमान करके वह मंगरू यहाँ बैठा हुआ है। बोली, यहाँ कौन रो रहा है, जरा देखो तो।
लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वह स्वयं कान लगाकर सुनने लगे। सहसा उसका कलेजा धक हो गया। यह तो उन्हीं की आवाज़ है। अब आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मंगरू की आवाज़ थी। वह द्वार के बाहर निकल आई। उसके सामने एक गली से आगे एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज़ आ रही थी। कोई उन्हें मार रहा है। आदमी मार पड़ने पर इसी तरह रोता है। मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहे हैं। अब वो खड़ी न रह सकी, पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वह फाटक पर पहुंच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वह फाटक न खुला और कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर न निकला। तो वो फाटक के जंगले पे पैर रखकर भीतर कूद पड़ी और उस पार जाते ही उसने एक रोमांचक दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में पड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गौरा के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में ही साहब के सामने जा खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढककर बोली, सरकार दया करो, इनके बदले मुझे जितना मारना है मार लो, पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त की भांति गौरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ दें, तुम मेरे पास रहेगा? मंगरू के नथने फड़कने लगे। यह पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से किस तरह की बातें कर रहा है। अब तक वह जिस अमूल्य रत्न की रक्षा करने के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वह वस्तु साहब के हाथ में चली गई थी। वह असहाय था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठूं। जो कुछ होना है हो जाए। यह अपमान सहने के बाद भी जीकर क्या करूँगा। लेकिन नबी ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। मंगरू भूमि पर लेटा छटपटाने लगा। गौरा रोती हुई साहब के पैरों में गिर पड़ी और बोली, हुजूर, इन्हें छोड़ दो, मुझ पर दया करो। एजेंट, तुम हमारे पास रहेगा? गौरी ने खून के घूंट पीकर कहा, हाँ रहूंगी। बाहर मंगरू बरामदे में पड़ा कहार रहा था। उसके देह में सूजन थी और घाव में जलन। सारे अंग जकड़ गए थे। हिलने की भी शक्ति न थी। हवा घावों पर सर के समान चुभती थी। लेकिन यह व्यथा वो न सह सकता था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहे हों और वो कुछ नहीं कर सकता। उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई। कान लगाए सुन रहा था उनकी बातें की भनक कान में पड़ जाए तो देखूं क्या बातें हो रही हैं। गौरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेगा। अगर मुझसे उठा जाता तो उस वक्त बच्चा को खोद के गाड़ ही देता। लेकिन बड़ी देर हो गई है। न तो गौरा चिल्लाई, न बंगले से निकल कर भागी। वह उस सजे सजाए कमरे में साहब के साथ बैठी सोच रही थी, क्या इसमें तनिक भी दया नहीं है? मंगरू की पीड़ा क्रंदन सुनकर उसके हृदय के टुकड़े हो जाते थे। क्या इसके अपने भाई बहन नहीं हैं? माता यहाँ होती तो इतना अत्याचार न करने देती। मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी जब वह किसी पेड़ पे ढेले चलाते देखती थी। पेड़ों में भी प्राण होते हैं। क्या इसकी माता इसे आदमी का प्राण लेते देखकर इसे मना न करती? साहब शराब पी रहा था और गौरा गोश्त काटने पर का छुरा लेकर खेल रही थी। सहसा गौरा की निगाह एक चित्र की ओर गई। उसमें एक माता बैठी हुई थी। गौरा ने पूछा, साहब यह किसकी तस्वीर है? साहब ने शराब का गिलास मेज पर रखकर कहा, ओह, ये हमारे खुदा की माँ मरियम है। गौरा, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जीती है ना? साहब, वह मर गया। जब हम यहाँ आया तो वह बीमार हो गया। हम उसको देख भी नहीं सका। साहब के मुखमंडल पे करुणा की झलक दिखाई दी। गौरा बोली, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुम अपनी माता से प्यार नहीं करते थे। वह रो रो कर मर गई, तुम उसे देखने भी नहीं गए, तभी तुम्हारा दिल कड़ा है। साहब, नहीं नहीं, हम अपनी माता को बहुत चाहता था। वैसी औरत दुनिया में न होगी। हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया था। माँ ने कोयले की खान में मजूरी करके हमको पाला। गौरा, तब तो यह देवी थी। इतनी गरीबी का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरों पे तरस नहीं आता? क्या वह दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुख ही न होती? उनकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? साहब, ओ हमारे पास नई फोटो है, देखो, यह उनकी तस्वीर है। गौरा ने समीप जाकर तस्वीर देखी और करुण स्वर में बोली, सचमुच देवी थी।
जान पड़ता है दया की देवी हैं। वह तुम्हें कभी मारती नहीं थी। मैं तो जानती हूँ वह कभी किसी पे ना बिगड़ती होंगी, बिल्कुल दया की मूर्ति हैं। साहब, ओ मामा हमको कभी नहीं मारता था। वह बहुत गरीब था, पर अपने कमाई में कुछ न कुछ जरूर खैरात करता था। किसी बेबाप बाप को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आता था। वह बहुत ही दयावान था। गौरा ने तिरस्कार के स्वर में कहा, और उस देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दयी हो? क्या वह होती तो तुम्हें इस तरह हत्यारों की भांति मारने देती किसी को? वह सरग में रो रही होगी। सरग नरक तो तुम्हारे यहाँ भी होता होगा। ऐसी देवी के पुत्र कैसे हो गए? गौरा को यह बातें करते हुए बिल्कुल भय न हो रहा था। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था और अब उसे किसी प्रकार का भय न था। जान से हाथ धोने का निश्चय कर लेने के बाद भय की छाया भी नहीं रह जाती। किंतु वह हृदय शून्य अंग्रेज इन तिरस्कारों पर आग हो जाने के बदले और नम्र होता जा रहा था। गौरा मानवीय भावों से कितना भी अनभिज्ञ हो, पर इतना जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रत्येक हृदय में, चाहे वह साधु हो या कसाई, आदर और प्रेम का एक छोटा सा कोना सुरक्षित रहता है। ऐसा भी कोई अभागा प्राणी है जिसे मातृ स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए रुला न देती हो, उसके हृदय में कोमल भाव जगा न देती हो? साहब की आंखें डबडबा गई थीं। सिर झुकाए बैठा रहा। गौरा ने फिर उसी ध्वनि में कहा, तुमने अपनी सारी तपस्या धूल में मिला दी। जिस देवी ने तुम्हें मर मरा कर तुम्हारा पालन किया था, उसी को मरने के पीछे इतना कष्ट दे रहे हो? क्या इसलिए माता अपने पुत्र को रक्त पिला पिला कर पालती है? अगर वह बोल सकती तो क्या चुप बैठी रहती, तुम्हारे हाथ ना पकड़ लेती? मैं तो समझती हूँ कि वो जी रही होती तो विष खाकर मर जाती। साहब अब जब्त न कर सके। नशे में क्रोध की भांति गलानी का वेग सहज ही उठाता है। दोनों हाथों से मुंह छिपाकर साहब ने रोना शुरू कर दिया और इतना रोए कि हिचकियाँ बंध गईं। माता के चित्र सम्मुख जाकर वह कुछ देर तक खड़ा रहा, मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। तब आकर आर्द्र कंठ से बोला, हमारे माता को अब कैसे शांति मिलेगी? हाय, हमारे सबब से उनको स्वर्ग में भी सुख नहीं मिल रहा होगा। हम कितना अभागा है। गौरा, अभी जरा देर में तुम अपना मन बदल लोगे और फिर तुम दूसरों पे अत्याचार करने लगोगे। साहब, नहीं नहीं, अब हम मम्मा को कभी दुख नहीं देगा। हम अभी मंगरू को अस्पताल भेजता है। रात को ही मंगरू अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने गया। गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू को ज्वर हो आया था, बेहोश पड़ा हुआ था। मंगरू ने 3 दिन आंखें न खोली और गौरा तीनों दिन उसके पास बैठी रही, एक क्षण के लिए भी वहाँ से न हटी। एजेंट भी बार बार हाल पूछने के लिए आता जाता था और हर मर्तबा गौरा से क्षमा मांगता। चौथे दिन मंगरू ने आंखें खोली तो देखा गौरा सामने बैठी हुई है। गौरा उसे आंखें खोलते देखकर पास आ खड़ी हुई, बोली, अब कैसे हो जी? मंगरू ने कहा, तुम यहाँ कब आई? गौरा, मैं तो तुम्हारे साथ ही यहाँ आई थी, तब से यहीं हूँ। मंगरू, साहब के बंगले में जगह नहीं है क्या? गौरा, अगर बंगले की चाह होती तो 7 समुंदर पार तुम्हारे पास क्यों आती? मंगरू, आकर कौन सा सुख दे दिया है? तुम्हें यही करना था तो मुझे मर क्यों नहीं जाने दी? गौरा ने झुझलाकर कहा, तुम इस तरह की बातें मुझसे न करो, ऐसी बातों से मेरे देह में आग लग जाती है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा की बात पे विश्वास नहीं आया। दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना पड़ी रही। गौरा ने कई बार उसे बुलाया, लेकिन वह चुप्पी साधे रहा। यह संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असहाय था। जिस पुरुष को वह देवतुल्य समझ रही थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वह कैसे जीवित रह सकती थी? यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर अब वह अपना वर्चस्व खो चुकी थी। आधी रात से अधिक का समय बीत चुका था। मंगरू बेखबर सोया हुआ था। शायद वह कोई स्वप्न देख रहा था। गौरा ने उसके चरण पर सिर रखा और अस्पताल से निकली। मंगरू ने उसका परित्याग कर दिया था। वह भी उसका परित्याग करने जा रही थी। अस्पताल के पूर्व दिशा में ही फरलांग पर एक छोटी सी नदी बह रही थी। गौरा उसके कगार पे खड़ी हो गई। अभी कई दिन पहले वो गांव में आराम से पड़ी हुई थी। उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु उसे इतनी मुश्किल से मिल सकती है, वह इतनी आसानी से खो भी सकती है। उसे अपनी माँ की, अपने घर की, अपने सहेलियों की, अपने बकरी के बच्चों की याद आ रही थी। वह सब कुछ छोड़कर क्या इसलिए यहाँ आई थी?
पति के ये शब्द, क्या साहब के बंगले में जगह नहीं है, उसके मर्म स्थान में बाड़ों के समान चुभे हुए थे। यह सब मेरे ही कारण हुआ है, मैं न रहूँगी, फिर वो आराम से रहेंगे। सहसा उसने ब्राह्मणी को याद किया। उस दुखिया के दिन यहाँ कैसे कटेंगे? चलकर साहब से कह दूँ कि उसे या तो घर भेज दें या किसी पाठशाला में काम दिला दें। वह लौटना चाहती थी कि किसी ने पीछे से पुकारा, गौरा, गौरा। यह मंगरू के करुण कंपित स्वर थे। वह चुपचाप खड़ी हो गई। मंगरू ने फिर पुकारा, गौरा, तुम कहाँ? मैं ईश्वर से कहता हूँ कि। गौरा ने कुछ न सुना। वह धम से नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन का अंत किए वह स्वामी के विपत्ति का अंत नहीं कर सकती थी। धमाके की आवाज़ सुनते ही मंगरू भी नदी में कूद पड़ा। वह अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते खाने के बाद भी गौरा नहीं मिली। प्रातःकाल दोनों की लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थीं। जीवन यात्रा में उन्हें वह चिर संग कभी न मिला था। स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे। मुंशी प्रेमचंद्र की यह कहानी सुद्रा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्यों हर युग में स्त्रियों को ही अपनी पवित्रता साबित करनी पड़ती है। गौरा की मौत केवल उसकी निजी हार नहीं थी, बल्कि समाज की कठोरता और अविश्वास की जीत थी। यह कथा हमें सिखाती है कि दोष इंसान में नहीं, बल्कि उस नज़र में है जो हमेशा औरतों को शक की तराजू में तौलती है। सुद्रा हमें यही संदेश देती है कि असली सुधार तब होगा जब स्त्रियों को अग्नि परीक्षा नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास मिलेगा।